आज का खुदावंद का कलाम है यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 35वीं और 36वीं आयत में पढ़ूंगी। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। ये आंसू खुदावंद के उस वक़्त बहने लगे। ये वो वाला वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाज़र को मुर्दों में से ज़िंदा किया था और उसकी जो बहनें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कब्र पर लेकर आई थीं। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु के आंसू बहने लगे कि यीशु रो रहे हैं और बहुत से लोग ये देख रहे थे जो उधर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखो ये यीशु मसीह जो हैं वो किस तरह से इन लोगों को, इस फैमिली को, इस ख़ानदान को कितना अजीज़ रखते हैं कि इनके लिए आंसू बहा रहे हैं, इतनी तड़प रख रहे हैं, दुख रखते हैं इनके लिए कि आंसू बहा रहे हैं। तो जब हम किसी के लिए आंसू बहाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत फ़िक्र रखते हैं उनके लिए और उनकी दुख को देखकर हम भी उतने ही दुखी हो जाते हैं जितना वो शख्स उस दुख में होता है। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मरियम और मार्था दोनों ही रोते रोते खुदावंद के सामने आती हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के भी आंसू उनको देखकर निकलते हैं, क्योंकि वो रो रही थी। खुदावंद से उनका दुख जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसको हम इस आयत से 11वां बाब उसकी 5वीं आयत में से फिर से देखते हैं। और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाज़र से मोहब्बत रखता था। यहाँ पर भी वाज़िया तौर पर लिखा है कि खुदावंद इन तीनों बहन भाइयों से मोहब्बत रखते थे, इनको अजीज़ रखते थे और इन्हीं के लिए आंसू बहा रहे थे उस वक़्त उनके दुख में और उनको दुख में देखकर। तो ये हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि क्यों खुदावंद इनके लिए रो रहे हैं और इनके दुख को नहीं देख पा रहे। और जैसे ही खुदावंद देखते हैं कि ये दुखी हैं और वो दुख जो जिस दुख में ये मुब्तला है, खुदावंद फैसला करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा कब्र पर और उस तुम्हारे भाई को मैं ज़िंदा करूँगा, ताकि जो दुख अभी तुम महसूस कर रहे हो मैं तुम्हें उस दुख से आज़ाद करूँ, रिहाई दूँ और मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ। और खुदावंद वहाँ पर गए और खुदावंद ने उनके आंसू लाज़र को अपनी कुदरत के वसीला से ज़िंदा करके, लाज़र को ज़िंदा करके इनके आंसुओं को पहुंचा, क्योंकि खुदावंद उनसे मोहब्बत रखते थे, हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, हम इसको और मज़ीद सीखने के लिए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 38वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उससे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। आमीन। हम इन 3 आयात में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सफ़र कर रहे हैं और कलाम सुना रहे हैं, तो जब वो एक गांव में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। बहुत से घर हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन कौन है जिसका दिल खुदावंद यीशु मसीह के लिए आजिज़ हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, मोहब्बत से खुदावंद यीशु मसीह को देखते हुए दिल जो है मोहब्बत से और इज़्ज़त से भर जाता है और खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई को देख के, खुदा की निजात को देख के, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को देख के दिल पिघल जाए और चाहे, हमारा दिल ये चाहत करे कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर
آنے دیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مرتھا نام جو عورت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتی ہے اور خداوند کو اپنے گھر میں اتارتی ہے، اپنے گھر میں بلاتی ہے۔ تو گھر یہاں پر زندگی ہے۔ اگر تو آپ کا پورا خاندان، پورا گھرانہ خداوند یسوع مسیح کی نجات کو قبول کرے اور خداوند یسوع مسیح کو انوائٹ کرتا ہے، یہاں پہ میں گھر کو پورا گھرانہ بھی کہہ رہی ہوں اور زندگی بھی روح القدس کے ہدایت سے بتا رہی ہوں۔ پہلی بات دیکھتے ہیں کہ اس نے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیا، اپنے گھر میں آنے دیا، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی باعث برکت ٹھہری اور ان یسوع مسیح کو اپنے گھر میں بلایا۔ دوسرا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ وہ خداوند کے قدموں میں ہی بیٹھی رہی کہ خداوند کا کلام سنتی ہی رہے، کلام سن رہی تھی، مطلب اس نے وہ جگہ نہیں چھوڑی اور خداوند یسوع مسیح سے کلام سنتی رہی، خداوند کے ساتھ اس نے وقت گزارا اور خداوند کو عزت دی، خدا کے کلام کو عزت دی اور دل سے خداوند کا کلام قبول کیا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتھا جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں لاتی ہے تو وہ خداوند کی جسمانی خدمت بھی کر رہی ہے کہ روٹی اور پانی کا انتظام بھی کرتی ہے کھانا بنانے کے لیے، تاکہ خداوند یسوع مسیح وہاں سے پوری عزت کے ساتھ رخصت ہوں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کو کھانا بھی کھلائیں۔ تو یہاں پر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی نہ صرف روحانیت میں خداوند کی عزت کی اور خدمت کی، بلکہ جسمانی بھی خداوند کی خدمت اور عزت کی۔ تو ہم یہ تین نقطے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلا نقطہ بتایا گیا کہ گھر میں اتارنا، کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اتاریں۔ ان بہن بھائیوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں بلایا اور خداوند کو انوائٹ کیا اپنی لائف میں، اپنے گھر میں، کہ خداوند آپ ہماری زندگی میں آؤ اور ہماری زندگی کا بندوبست جو ہے وہ اب آپ کرو، ہم آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور ہم آپ کو اپنی زندگی میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند آپ ہمارے نجات دہندہ ہو۔ سب سے پہلا نقطہ جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح آئیں اور ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ ایسے ہی خداوند ان کو عزیز نہیں رکھ رہے تھے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کیوں ان سے محبت رکھ رہے تھے، کہ خداوند کو انہوں نے عزت دی اور ان کو خداوند کو کہا کہ آپ ہماری زندگی میں آؤ۔ اور دوسری عزت انہوں نے ایسی بڑھ کر دی کہ جو کلام خداوند یسوع مسیح ان کو سنا رہے تھے اور خداوند اس وقت سنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کی بہن نے اس کلام کو پورے دل سے عزت دے کر، خداوند کو خداوند جان کر، کیونکہ قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، برابری کی سیٹ پر نہیں بیٹھی ہوئی، قدموں میں بیٹھ کر اس نے خداوند یسوع مسیح کو عزت دی۔ پہلی بات، اس نے خداوند یسوع مسیح کو عزت دی، جو عزت خداوند یسوع مسیح کی بنتی ہے، جو ہونی چاہیے، خدا کی جو عزت ہونی چاہیے، اس نے وہ عزت خداوند کو دی۔ پھر اس نے خداوند کے کلام کو عزت دی کہ جو خداوند کلام سنا تھے اس کو پورے دل سے سنا۔ دوسری بات یہاں پر لکھا ہوا ہے، تیسرے نقطے کو بتاتے ہوئے جب لکھا ہے کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھ کے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سنتی جا رہی ہے۔ اس نے لگاتار خدا کے کلام کو عزت دی، جو خداوند کہہ رہے تھے دل سے۔ جب تک آپ کا دل وہاں نہ لگا رہے، آپ اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ بوریت محسوس کرو گے، آپ فوراً چاہو گے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی سیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے یا آپ کا دل جس کام میں نہیں لگ رہا، تو آپ فوراً یا پھر اس کام کو جلدی جلدی کرو گے، یا پھر آپ اس کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دو گے، یا پھر آپ بڑبڑانا شروع کر دو گے اور یہ کہنا شروع ہو جاؤ گے کہ میں بور ہو رہا ہوں یا بور ہو رہی ہوں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل مریم نے خداوند کا کلام جو ہے وہ سننا پسند کیا، اس کا دل خدا کے کلام میں لگا ہوا تھا، اس کو خدا کے کلام میں سکون آ رہا تھا، اس کو خداوند کے کلام سے لذت مل رہی تھی،
اس کو خداوند کے کلام سے مٹھاس کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اس کلام سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ خداوند کے کلام کو بہت زیادہ عزت دینا اور اس میں خوش رہنا، اس میں خوشنودی محسوس کرنا، اس میں مزہ محسوس کرنا، اس میں مٹھاس، اس میں لذت اور اس میں سکون محسوس کرنا، اس میں خوشی محسوس کرنا، اس میں ہر چیز جو آپ کے دل کو چاہیے، سکون چاہیے، وہ اس وقت آرام چاہیے، وہ اس وقت وہاں سے وہ لے رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ دوسرا نقطہ کہ کلام کو آپ قبول کرو اور پھر اس کے بعد یہ نہ کہنا شروع کرو کہ ہم کلام سے بور ہو گئے، جلدی جلدی کر لو، جلدی جلدی سن لو، جلدی جلدی چرچ گئے، جلدی جلدی وہاں سے واپس آ گئے، بائبل مقدس جلدی جلدی پڑھ لی، جلدی جلدی اس کو جلدی جلدی ریڈ کیا، جلدی سے بائبل مقدس بند کی اور اپنے کاموں کاجوں میں۔ اگر آپ کا دل جہاں لگا ہے، جہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں پر تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دل لگا رہے گا، تو ہمارا مال جہاں پر ہوتا ہے، ہمارا وہاں پہ دل لگا رہتا ہے، ہم وہاں پہ وقت دیتے ہیں، ہم وہاں ہی اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور وہاں سے ہم بور نہیں ہوتے۔ بے شک وہ بدی کے کام ہیں، عیاشی کے کام ہیں، دنیاوی کام ہے، جسمانی کام ہے، ہم ان سے بور پھر نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا دل ان باتوں میں لگا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کا دل جو ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے، خدا کے کلام میں لگا ہے اور وہ بور نہیں ہو رہے۔ دوسرا نقطہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خداوند کے کلام کو نہیں چھوڑتے، وہ یہ نہیں کرتے کہ 10 منٹ کلام دیکھ لیا یا 10 منٹ کلام سن لیا، 10 منٹ زبور گا لیے، گیت گا لیے، 10 منٹ دعا کر لی اور اس کے بعد بائبل مقدس بند اور خداوند یسوع مسیح کا کوئی کلام نہیں اور سارا دن باقی باتوں میں مصروف رہنا۔ لیکن جس کا دل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مریم کی طرح لگا رہے گا، وہ ہر وقت 24 گھنٹے چاہے گا کہ یہ کلام کی لذت اور مٹھاس اس کو ہر وقت ملتی رہے، اس کی خوشی کلام ہوگا کیونکہ اس کا دل کلام میں لگا ہوگا۔ دوسرا نقطہ، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرتھا جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے، خداوند کے لیے روٹی پانی کا انتظام کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو اس طرح سے بھی انہوں نے خداوند کو عزت دی اور خدمت کی۔ اب ہم یہ اس کو اس طرح سے لیں گے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے ہمیں کوئی جسمانی کام کرنا پڑتا ہے، جیسے دعا کر لے، بائبل مقدس پڑھ لی یا زبور گیت گا لیے، تو یہ ہم روحانیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن یہی کام اگر آپ چرچ میں کام کرتے ہو تو اگر آپ کو وہاں پہ صفائی کرنی پڑ جاتی ہے، ڈسٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے، خداوند کے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں، خداوند کے لوگوں کے ایسے کام کرنے پڑ جاتے ہیں کہ اگر آپ خداوند کو سوچ کے خداوند کے لیے ایسا کرو یا اپنے پاسٹرز کے لیے ایسا کرو، ان کی خدمت کرو جسمانی طور پر، ان کو اگر وہ گھر آتے آپ ان کو عزت دو اور ان کو روٹی کھلاؤ اور ان کو جو بھی جسمانی طور پر اس وقت چاہیے، اگر آپ یہ دیتے ہو تو اس کا مطلب آپ خداوند یسوع مسیح کی عزت اور خدمت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تیسرا نقطہ ہے کہ انہوں نے جسمانی طور پر بھی خداوند کو جو چاہیے تھا یا جو خداوند کی اس وقت ضرورت تھی انہوں نے خداوند کو دیا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ 3 نقطے دیکھے کہ خداوند کہ کس طرح سے انہوں نے خداوند کا دل جیتا اور خداوند کو اپنی طرف خدا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، یقیناً خداوند جو ہے اور یقینی طور پر کیونکہ کلام میں لکھا ہے اور میں اس تجربے سے گزر چکی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ خدا پوری دنیا سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی خاص ایک قوم کے لیے، مخصوص کسی قوم کے لیے قربان نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے قربان کیا، اور جس میں بدکار بھی ہیں، زناکار بھی ہیں، ہر طرح کا بدکار ہے اور اچھے انسان بھی ہیں۔ تو خداوند نے ہر ایک کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ خدا سب سے محبت رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے بھی سب کے لیے جان دی ہے، کسی مخصوص انسان کے لیے جان نہیں دی، سب کے لیے خداوند نے جان دی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی سب کو پیار کرتے ہیں، پوری دنیا کو پیار کرتے ہیں۔ لیکن خداوند کی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی جتنا بوتا ہے خداوند اتنا ہی وہ کاٹتا ہے، یعنی یہ ایک انصاف ہے جو خداوند انصاف کے اس میں خداوند اپنے انصاف کے دائرے میں چلتے ہیں اور خداوند جانتے ہیں کہ جو مجھے جتنا عزیز رکھے گا میں نے اس کو اتنا دینا ہے، جو جتنا بوتا ہے میں نے اس کو اتنی برکت دینی ہے تاکہ وہ اتنی برکت کاٹ سکے۔ یہ خدا کا
इंसाफ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस ख़ानदान ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया तो कैसे खुदावंद इनके लिए पहले लिखा है कि खुदावंद इनसे मोहब्बत रखते हैं। दूसरी बात खुदावंद लिखा है कि खुदावंद इनके लिए रो रहे हैं, और खुदावंद सबके लिए नहीं रो रहे। खुदावंद सबके लिए इस तरह के जुमले नहीं बोल रहे। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदावंद इस तरह की मोहब्बत जो है ये किसी को नहीं दिखा रहे, उन्हीं को दिखा रहे हैं। आज इसका मकसद ये है इस कलाम का कि हम ये जान लें कि खुदावंद सबसे तो मोहब्बत रखते हैं, लेकिन जो खुदावंद से आगे रिटर्न में उसी तरह जो खुदा हमसे चाहते हैं कि हम खुदावंद के लिए करें, हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में आने दें, खुदावंद का कलाम में हमारा दिल लगा रहे और हम खुदा के कलाम से दाएं न बाएं मोड़ें और खुदावंद के कलाम में ही कायम रहें, और जिस्मानी तौर पर हम खुदावंद की इज़्ज़त करें और खुदा को हम वो इज़्ज़त और हैसियत दें जो खुदावंद रखते हैं। तो खुदावंद हम उन्हीं को ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। और देखने वाले भी यहाँ पर हम देखते हैं 36वीं आयत में, जो मैंने यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में पढ़ी थी, लिखा है, बस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। तो खुदा की मोहब्बत उस इंसान के लिए नज़र भी आती है जिस इंसान ने खुदा को अपनी ज़िंदगी में ऊंचा दर्जा दिया और ऐसे नुक्ते जो खुदा के कलाम में से हमने पढ़े उनमें चलता है और कायम रहता है, तो खुदा उनको अजीज़ रखते हैं और लोग भी अपनी आंखों से और नज़रों से देख पाते हैं। जब खुदावंद उनके लिए बड़े बड़े मौज़े करते हैं, तो जब खुदावंद ने देखा कि उनमें से एक शख्स जो है, जो लाजर है, उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए दिलगीर हुए, रोए और खुदावंद को दुख हुआ, क्योंकि खुदावंद उनके दुख में बराबर के शरीक थे। खुदावंद नहीं चाहते थे कि वो और दुखी हों और रोएं और मातम करें। खुदावंद ने उनके आंसू इसलिए पहुंचे क्योंकि वो खुदावंद को अजीज रखते थे, वो खुदावंद को प्यार कर रहे थे, वो खुदावंद के कलाम को इज्जत दे रहे थे और उन्होंने खुदावंद के कलाम में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी और खुदावंद के पीछे पीछे ही चलते रहे। खुदावंद पे वो हरगिज़ नहीं बुड़बुड़ा रहे थे। जब उनका भाई भी मर गया तो दोनों बहनों ने खुदावंद से हरगिज़ शिकायत नहीं की, बल्कि अपने ईमान को दिखाया कि अगर खुदावंद आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब है कि वो शिकायत नहीं कर रही थी, ना ही बुड़बुड़ा रही थी, ना खुदावंद को बुरा भला कह रही थी कि, और ये भी नहीं कहा कि खुदावंद हमने तो पैगाम भी भिजवाया था और तू वक्त पे यहाँ पर नहीं आया। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। जैसा कि हम अपनी आम तौर पे ज़िंदगी में जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करते या खुदावंद हमें उस वक्त मुहैया नहीं करते जब हम सोचते हैं, लेकिन खुदावंद की सोच और खुदावंद का वक्त हमारे वक्त से मुख्तलिफ है, क्योंकि खुदावंद जानते हैं कि किस वक्त हमें मुहैया करना है और किस वक्त हमें देकर हमें बरकत मिलेगी, हमें उस चीज़ का फ़ायदा होगा और हम किस तरह से हमारी रूह सीखेगी, ये वक्त खुदा जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब लाजर के बात खुदावंद तक पहुँची के और खुदावंद ने कहा कि अब मैं 2 दिन और रहूँगा और फिर जाऊँगा, तो खुदावंद ने खुद डिले किया, क्योंकि खुदावंद जानते हैं कि किस वक्त जो है वो मौजा करना ज़्यादा बायसे बरकत है और किस से खुदावंद का जलाल जाएगा और किस तरह से खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में काम करेंगे और लोग ये देखेंगे कि मैं इनको प्यार करता हूँ, इनको मोहब्बत करता हूँ। तो खुदावंद को बेहतर पता है। लेकिन जब खुदावंद हमारे लिए वो काम उस वक्त नहीं करते जब हम सोचते या मांगते हैं, तो हम बुड़बुड़ाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहनों ने अपने ईमान को मजबूत रखा, कायम रखा और खुदावंद की इज्जत उसी तरह करती रही। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 32वीं आयत में, जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यसू था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। इतना बड़ा हादसा, इतना दुख होने के बावजूद, इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद कि वो रो रही हैं, परेशान हैं, इसके बावजूद लिखा है कि जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिर कर उसे कहा। वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ गई, मगर उसने खुदावंद यीशु मसीह से शिकायत और बुड़बुड़ाया नहीं। हम लोग अपनी जिंदगी में तो क्यों ना खुदावंद इनको अजीज ना रखते, क्यों ना खुदावंद इनके दुख में आंसू ना बहाते, तो क्यों ना खुदावंद इनको अजीज ना रखते, क्यों ना खुदावंद इनसे प्यार ना करते, तो क्यों ना खुदावंद इनके लिए मुआवजा ना करते, क्यों ना खुदावंद अपनी कुदरत इन पर जाहिर ना करते। और फिर जब खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करते, मुआवजा करते और अपनी कुदरत को
बेश बहा इन पर बहाएंगे तो ज़ाहिर है लोग फिर देखेंगे और तारीफ करेंगे और खुदावंद कहेंगे देखो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों को, इस खानदान को अजीज रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी जिंदगी को देखकर ये कहें कि खुदावंद इनको प्यार करते हैं, इनकी जिंदगी से नजर आ रहा है, तो हमें भी खुदावंद के साथ इसी तरह रहना चाहिए, हमें भी खुदावंद के साथ इसी तरह प्यार करना चाहिए। और खुदावंद हम और एक और बात को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 3री 4थी आयत मैं पढ़ूंगी, सिर्फ 3री आयत में पढ़ूंगी। लिखा है, फिर मरियम ने जट्टा मासी का आध सेर खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हम ये देखते हैं कि मरियम फिर से जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके भाई को जिंदा किया तो यहाँ पर उन्होंने शुक्रगुजारी भी की कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के और उनके शागिर्दों के लिए शाम को खाना तैयार किया, जिसमें फिर से लिखा है 2री आयत में इसी बाब के, और मर्ता खिदमत करती थी। तो वहां पर खाना बना रही है, खाना दे रही है, खुदावंद की खिदमत कर रही है। तो उन्होंने अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह जब उनकी जिंदगी में पहली दफा आए, उनके घर है, तब भी खिदमत की और कलाम सुना। दूसरी दफा देखते हैं कि जब उनका भाई भी मर गया तब भी उनका दिल और उनका ईमान कायम रहा और ये मरियम जो है वो कदमों में गिरी और उन्होंने कहा कि अगर तू यहाँ पर होता तो ये ना मरता। अपनी इज्जत भी खुदावंद को दिखाई, खुदावंद की इज्जत की, अपनी मोहब्बत भी खुदावंद को दिखाई और ये कहकर कि ये ना मरता अपना ईमान भी खुदावंद को दिखाया। तीसरी बात, जब खुदावंद ने मौजज़ा किया, अपनी कुदरत दिखाई, अपनी बरकत नाजिल की, तो भी उनके दिल में शुक्रगुजारी, तो वो हर हाल में कायम रहे और खुदावंद को उन्होंने अपने घर बुलाया, शाम को दावत की और खुदावंद को उन्होंने इज्जत दी। और यहाँ पर लिखा है, जट्टा मासी का आध सेर खालिस और बेश कीमत इत्र, बहुत कीमती। उन्होंने खुदावंद के हुजूर अपने पैसे लगाने से भी गुरेज नहीं किया। अगर हमें खुदावंद के कामों में दैयकी के अलावा अगर हमें खुदावंद के लिए बहुत पैसे भी देने पड़े, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ना तो दैयकी है ना तो कोई हदिया है जो चर्च में दिया जा रहा है, बल्कि ये उसके अलावा उससे हटकर है, जो खुदा ने कानून और शरीयत दी उससे हटकर है। जब उसने ये हटकर काम किया तो इसका मतलब है कि दुखों सुखों या खुदावंद उनको पहली दफा मिले, उनके दिल खुदावंद यीशु मसीह के लिए ऐसे खालिस थे उन तीनों बहन भाइयों के कि उनकी मोहब्बत जो शुरू दिन से थी, पहले दिन से थी, वो आखिर तक कायम रही। उसी तरह उन्होंने खुदावंद की इज्जत की, खुदावंद को प्यार किया और जो कानून थे उसके अलावा हटकर बेशकीमती, अपना बहुत ज़्यादा महंगा कीमती, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों का वो था, उसको उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में डाला। तो उन्होंने पैसों की भी परवाह नहीं की। हम लोगों को अगर खुदावंद के लिए कुछ हटकर मदद कलीसिया की, चर्च की, खुदावंद के कामों में हमें पैसे देने पड़ जाएं, लगाने पड़ जाएं, तो हम लोग कहते हैं कि हमने अपना हिस्सा तो दे दिया। कलाम में कहाँ लिखा है, हमने तो दैयकी दे दी है, हमने तो शुक्रगुजारी दे दी है, हमने तो अपना हदिया दे दिया, अब तो ये हमारा नहीं बनता, हम गुनाहगार नहीं है। बात गुनाह की इस वक्त मैं नहीं करी, शरीयत की नहीं करी, हुक्म की नहीं करी, मैं उससे बढ़कर मोहब्बत की कर रही हूँ और इज्जत की कर रही हूँ। जो सिर्फ उतनी महदूद रहकर खुदावंद की इज्जत करते हैं तो वो महदूद ही मौजज़ा पाएंगे और महदूद ही बरकत पाएंगे, लेकिन जो खुदावंद से इससे हटकर मोहब्बत करते हैं और बेशबहा करते हैं तो वो फिर खुदावंद की मोहब्बत भी बेबहा पाएंगे, वो खुदावंद के मौजज़े भी बेबहा पाएंगे और खुदावंद की कुदरत भी उन पर बेबहा होगी और खुदावंद की बरकत भी बेबहा होगी। और जब लोग उनकी जिंदगियों को देखेंगे तो वो गवाही देंगे कि देखो खुदावंद इनसे कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितना अजीज रखते हैं। तो इन्होंने अपनी मोहब्बत को
खुदावंद के कदमों में रखा। तीसरी फिर हम देखते हैं कि यस्सु के पाँव पर डाला। फिर से बेशक जब हमें खुदावंद से कोई चीज मिल जाए, यहाँ पर देखा है कि जब लाजर उनको मिल गया तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ नहीं दिया, बल्कि जो उनकी हैसियत थी कि उन्होंने खुदावंद के कदमों में ही बैठना है और खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचा दर्जा ही देना है, उन्होंने वो अपनी जो हैसियत थी वो बरकरार रखी और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठे और यीशु को ऊंचा दर्जा दिया। तीसरी बात है, अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। बाल जो थे वो औरत की जीनत होती, उन्होंने अपनी इज्जत तक खुदावंद के कदमों में रखी, उनको अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं। हम लोग इससे यही सीखेंगे कि हमें अपनी इज्जत करने अपनी इज्जत की परवाह नहीं होनी चाहिए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का काम करते हैं, हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के पीछे चलते हैं, और अगर हमें कहीं भी बेइज्जत होना पड़े और लोग हमें ताने देते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से, या यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमें बेइज्जत करे, तो हमें अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात देखिए, और उसके पाँव पहुंचे, अपने बालों से जब वो पाँव पहुंच रहे हैं तो इज्जत भी साथ साथ दी। तो खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हमें भी इसी तरह से खुदावंद के साथ हर हाल में, जिस तरह से हम मसीह यीशु को पहली दफ़ा अपने घर में बुलाते हैं, हम उसी तरह जब हमें बहुत बरकत भी मिल जाए, मुआवजा भी हमारी ज़िंदगी में हो जाए, खुद जो चीज़ की हम जिस वजह से हम कई दफ़ा खुदावंद के पीछे आते हैं कि हमें खुदावंद ये दे दें और खुदावंद हमारी मदद करें, हमारे हालात बुरे होते हैं और हमारा अजीज़ जो है वो मौत के मुंह में होता है, खुदावंद उसको निकालते हैं। तो जब हम अपने हालात से जो है वो बेहतर हो जाते हैं, हमारे हालात ठीक हो जाते हैं और हम बुरे हालातों में से निकल आते हैं, हम दुखों में से निकल आते हैं, और जो हमारा अजीज़ होता है अगर वो दुख में हो, मौत में, अगर वो उसमें से रिहाई और छुटकारा पा जाता है, तो फिर हम उस शख्स से वास्ता नहीं रखते, क्योंकि हमारा मतलब पूरा हो जाता है। लेकिन हम इन तीनों में एक बात कॉमन देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जो पहले दिन प्यार और इज्जत दी, उसी तरह उन्होंने दुख में भी, जब लाजर मरा तब भी वही इज्जत और मोहब्बत दी। और तीसरी बात, जब उन्होंने ये खुदावंद से पा भी लिया तब भी उन्होंने अपनी मोहब्बत और इज्जत उसी तरह खुदावंद को हैसियत दी। तो हमें इस छोटे से घराने से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी खुदावंद यीशु मसीह को जैसे हम पहले दिन बुलाते हैं, हमें भी जब तक हम जिंदा हैं उसी तरह खुदावंद की इज्जत करनी चाहिए और ना बुड़बुड़ाना चाहिए, शुक्रगुजारी में रहना चाहिए, और हमारा दिल जो है सबसे बढ़कर कलाम में ही लगा रहना चाहिए। जैसे कि मरियम कदमों में बैठी रही, हमें अपना दिल जो है दुनियावी बातों और लज्जत में नहीं लगाना चाहिए, जिस्मानी ख्वाहिशों की लज्जत में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कलाम में हमें दिल लगाना चाहिए और उसी में हमें लज्जत मिलनी चाहिए। तो ही हम खुदावंद के कदमों में बैठे रहेंगे और तो ही खुदावंद जो है वो हमें अजीज़ रखेंगे, हमें प्यार करेंगे और मोहब्बत करेंगे। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया, आमीन।